फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट जैसे कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका एक क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है। ये एक योजना है, पंचायत योजना, जो किस राज्य में प्रारंभ हुई है। ऑप्शन है आपके केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही पानी पंचायत योजना प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है। ऑप्शंस हैं मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण के कारण ही मृदा अपरदन बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी की अवशोषण, मिट्टी की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है और मृदा का क्षरण होने लगता है। तो अत्यधिक चारण का परिणाम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार पर्यावरण अध्ययन से इन्हीं क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य दिवस, इन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व जनसंख्या दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन, लौह तत्व, वसा, प्रोटीन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व। लौह तत्व की कमी से ही लोगों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है, इसे रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के कारण भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है और इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। लौह तत्व किससे प्राप्त किए जाए तो दोस्तों हरी सब्जियाँ, पालक इसका प्रमुख स्रोत होते हैं। एनीमिया रोग के निवारण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाना आवश्यक रूप से डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एनीमिया रोग का उपचार में मुख्यतः किसे माना जाता है। तो हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि चीज़ें इनमें मुख्य रूप से भूमिका निभाती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के अनुसार कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान खादिन, बिहार हार, कर्नाटक कांदी, तमिलनाडु एरेस। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक कांदी। जल संग्रहण के संबंध में ये सभी भाषाएं तो क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार सम्मिलित हैं, लेकिन कर्नाटक कांदी ये सम्मिलित नहीं है। दोस्तों कांदी के लिए यहाँ पर पंजाब आता तो ये सही हो जाता, कर्नाटक कांदी गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात कर्नाटक कांदी हो जाएगा। वहीं राजस्थान खादिन सही सम्मिलित है, बिहार हार भी सही है और तमिलनाडु एरिस भी सही है। दोस्तों आपको इनके विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन का कहाँ पर है और यहाँ पर पंजाब यदि होता कांदी के साथ तो ये भी सही हो जाता। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDT है। दोस्तों DDT के बारे में पूछा गया है, क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजैव निम्नीकारक प्रदूषण। DDT एक प्रकार का अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। वहीं दोस्तों आपसे DDT की फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो दोस्तों DDT की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। वहीं यहाँ पर पूछा गया था कि DDT क्या है, तो यह एक प्रकार का अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं दोमट, बलुई,
चिकनी, बारीक बालू। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में ही जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता होती है और ये दोस्तों नदियों के किनारों पर देखने को मिलती है। ये नदियों के किनारों पर एक साइड जमा हो जाती हैं जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये तो सही है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। दोस्तों ये भी सही है आपका। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार भी आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा और यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। घरेलू मवेशी तथा भेड़ मीथेन गैस के लिए उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों घरेलू मवेशी जैसे कि गाय भैंस आ जाती हैं जो कि गोबर के माध्यम से गोबर गैस अर्थात मीथेन का उत्पादन करती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्यावरण संरक्षक, मुख्यमंत्री, लेखक, राजनेता। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही पर्यावरण संरक्षक। सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण संरक्षक थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इनके द्वारा ही चिपको आंदोलन चलाया गया था जो कि पेड़ों से संरक्षण से संबंधित था। तो इस प्रकार ये ऐसे भी पता चलता है कि चिपको आंदोलन इन्होंने चलाया था जो कि पेड़ों के संरक्षण से संबंधित था। तो जाहिर सी बात है ये एक पर्यावरण संरक्षक होंगे। तो आपको याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से है। वही ये क्या है, तो ये एक पर्यावरण संरक्षक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, जेट, किंगफिशर। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। भारत की एयर इंडिया जो हवाई सेवा है वह एक प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की सेवा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई सेवा एयर इंडिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। दोस्तों यहाँ पर
टिड्डा क्या रहता है, घास को खाता है। घास यहाँ पर आपका उत्पादक हो जाएगा। वहीं घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, तो टिड्डा यहाँ पर आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। वहीं टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, तो मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर टिड्डा और मेढक दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार सीटेट में ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है देखने को मिलता है। तो दोस्तों का क्वेश्चन है आपका कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। दोस्तों पिछली बार रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव सांद्रण। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य वनों का प्रबंधन करना ही सामाजिक वानिकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार ये संविदा के अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ अभ्यारण्य मुख्य रूप से कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। दोस्तों कस्तूरी मृग केवल 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक अफ्रीका में और एक भारत की जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की एरिया में कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये केदारनाथ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की कटाई घटाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन, ये सभी। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पेड़ों की कटाई के कारण वर्षा भी घटती है, मृदा अपरदन भी रुकता है और भूस्खलन भी होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है दोस्तों कि मुगल गर्मियों की छुट्टी बिताने किस राष्ट्रीय उद्यान में आते थे। ऑप्शंस दिए हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। मुगल गर्मियों की छुट्टियों में माधव राष्ट्रीय उद्यान घूमने आया करते थे और यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताया करते थे। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि भारत के मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। भारत का हिमालय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है। ऑप्शन दिए गए हैं, हिरन, शेर, चीता, मनुष्य। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि ऑप्शंस के हिसाब से सर्वाहारी है। मतलब मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कि सर्वाहारी है। मनुष्य हरी सब्जियों को भी अर्थात उत्पादक को भी खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता सभी का यूज़ करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य हो जाएगा। वहीं शेर
सर्वाहारी में नहीं आता है, मांसाहारी में आता है, क्योंकि ये हरी चीज़ें अर्थात उत्पादक को नहीं खाता है। वहीं चीता भी उत्पादक चीज़ों को नहीं खाता है, हिरण उत्पादक को खाता है लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता को नहीं खाता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये सभी चीज़ें तो नहीं आएंगी सर्वाहारी में, लेकिन मनुष्य इन सभी चीज़ों को खा सकता है। तो इस प्रकार ये एक सर्वाहारी जीव है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शंस दिए गए हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। दोस्तों इसका इंग्लिश नेम भी आ जाता है। आजकल ऑप्शंस में हिंदी नेम कम आने लगे हैं, तो आपको इसका इंग्लिश नेम भी याद रखना है कि ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दोस्तों बहुत सी गलतियां कर देती हैं ऑप्शंस देखने के हिसाब से। हमें लगता है कि आयन मंडल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, भामंडल। तो इस प्रकार हमें लगता है कि शायद आयन मंडल इसका सबसे निचली परत होगी। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि नीचे से परतें स्टार्ट होती हैं, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शंस दिए गए हैं रेगिस्तान, समुद्र, वन, कृषि भूमि। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। पृथ्वी के भाग पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है और इस प्रकार सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समुद्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी यूजफुल पर्यावरण अध्ययन और अन्य संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा के सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।